गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका अपना भाई इंजीनियर अनुराग, जो आज आप सभी के लिए फिजिक्स का टॉपिक लेके आया हूं। और फिजिक्स का टॉपिक है ओम का नियम, जिसे हम कहते हैं ओम्स लॉ। यह ओम्स लॉ जो है हमारे 9th 10th 11th 12th ऑल क्लास के लिए और इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग हमेशा क्वेश्चन पुटअप किए ही जाते हैं, वह आपका कंपटीशन हो या एकेडमिक हो। तो इसलिए ओम का नियम बहुत इम्पोर्टेंट नियम होता है। इसको हम आज बहुत विस्तृत और बहुत डिटेल्स में जानेंगे। अगर आप इस ओम के नियम को अच्छे से इस पूरे क्लास को अटेंड करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा फुल समझ में आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम ओम्स के रूल को, ओम्स के नियम को समझते हैं। ओम्स, सबसे पहले हम ओम के नियम जानने से पहले हम ओम्स, ये ओम क्या है। ओम क्या है? ओम एक हमारे जो ओम के नियम को प्रतिपादन किए हैं, जो सत्यापन किए हैं, उन्हीं के नाम से ही ओम का नियम पड़ा है, जिसे उनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ठीक, ओम का नियम यह कहता है कि यदि किसी कंडक्टर का, ठीक, किसी कंडक्टर मतलब किसी चालक में, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, क्या भौतिक अवस्थाएं, जैसे ताप, दाब, लंबाई, ठीक, ताप दाब लंबाई आदि में कोई परिवर्तन ना हो, क्या हो, ताप दाब लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो, तो उस चालक पे उत्पन्न होने वाली, तब उस चालक पर उत्पन्न होने वाली विभवांतर V, ठीक, उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I कि क्या होता है, समानुपाती होता है, मतलब प्रोपोर्शनली होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें प्रभावित होने वाली वोल्टेज, क्या प्रभावित होने वाला वोल्टेज, उसमें से प्रभावित होने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल I। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। V अगर कोई भी चीज प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम इक्वल टू लगाने के साथ हम कोई कांस्टेंट लेते हैं, और कांस्टेंट के तौर पर हम R लेते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, तो क्या हमको प्राप्त होता है, V प्रोपोर्शनल RI, जिसे हम कह सकते हैं V प्रोपोर्शनल IR। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं हमारे घरों में कोई भी उपकरण होता है, ठीक, जैसे हमारा फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, मोटर हुआ, टीवी हुआ, कोई भी उपकरण होता है, उसमें हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में हमारे तीन चीज होते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं। क्या? तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका क्या होता है, वोल्टेज होता है, ठीक, तो दूसरा क्या होता है आपका, करंट होता है, तीसरा आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे होम अप्लायंस जो है उसमें से हर एक कंपोनेंट में तीन चीज होते हैं। पहला आपका वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ठीक, चलिए हम इन तीनों कंपोनेंट के बारे में हम अच्छी तरीके से जान लेते हैं। ये जो है हमारा वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इससे हमारे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए हम पहले इसकी फार्मूला को जानते हैं। देखिए जहां पर दिया गया है V R I। ठीक, जैसे हमको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक, अगर मान लीजिए हम अगर प्राप्त करना चाहते हैं I इक्वल टू क्या होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका V रहेगा, ठीक, ये R जो है इस साइड है, उस साइड जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनटू है तो इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं I इक्वल टू क्या होता है, V अपान R होता है। ठीक, और ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे R इक्वल टू क्या होगा, आपको जो यहाँ पर I है उस साइड जाएगा तो अपान हो जाएगा, तो V अपान I।
अर्थात हम कह सकते हैं कि R इक्वल टू वी अपान आई। जो हमारे ओम के नियम के अनुसार ये जो तीन फार्मूला होते हैं, V इक्वल टू आई इंटू आर, आई इक्वल टू वी अपान आर और R इक्वल टू वी अपान आई, ये जो तीनों फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसे हमारे हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम इनका कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, चलिए क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। चलिए हमने ओम का नियम तो देख लिया है। ओम के नियम में हम तीन फार्मूला देखे हैं, V इक्वल टू आई आर, और दूसरा देखे हैं I इक्वल टू वी अपान आर, और तीसरा देखे हुए हैं हम R इक्वल टू वी अपान आई। ठीक, इन जो तीनों फार्मूला हैं इनसे क्या होते हैं, हमारे कंपटीशन में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, एकेडमी में भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन वहां पे ये पुटअप करता है। चलिए हम देखते हैं इसका एग्जांपल। ठीक, एग्जांपल में मान लीजिए सपोर्टेड हमारा कोई परिपथ है। ठीक, चलो एक परिपथ हम बना लेते हैं। परिपथ में हम क्या करते हैं, एक हमारी एक एलईडी, ठीक, एलईडी को ऐड कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उस परिपथ में कुछ हम रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारी एक बैटरी लग जाएगी, ठीक, जो 12 वोल्ट की बैटरी होगी, सॉरी जो 12 वोल्ट की बैटरी होगी। ठीक, और जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, ठीक, जो हमारा रेजिस्टेंस होगा इस परिपथ में कितना होगा, 10 ओम होगा। ठीक, यदि हमारे रेजिस्टेंस क्या है, 10 ओम है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यदि कोई परिपथ है, ठीक, जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 10 ओम है, अगर उस परिपथ में 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है तो उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली करंट कितना है, आई मतलब कितना है, ये पूछेगा। तो हम जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है, V अपान आर, आई इक्वल टू V अपान आर। V क्या है, हमारा वोल्टेज है। वोल्टेज हम देखते हैं इस परिपथ में 12 वोल्ट, 12 बटे देखते हैं अपान कितना हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपका 10 होगा, 12 अपान 10। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना होगा। जब आपका 12 अपान 10 है तो यह क्या है, 10 है, 10 से भाग देंगे तो इसमें क्या होगा, 1.2 प्राप्त होगा। तो अगर जो आपका करंट है इस क्या होता है एम्पियर में, आई इक्वल टू क्या होगा, 1/2 एम्पियर। ठीक, ठीक इसी प्रकार से हमारे अदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इसी परिपथ में क्या दिया गया कि यहाँ पे 12 वोल्ट का आपका सप्लाई दिया गया, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस ना मालूम दिया गया और आपको करंट इक्वल टू कहा गया 5 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है। ठीक, यदि हमारे कोई परिपथ है, उस परिपथ में 12 वोल्ट सप्लाई देने पर उस परिपथ में 5 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है, तो उस परिपथ का रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक, अगर मान लीजिए आपसे यही क्वेश्चन पुट किया जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको इसमें क्या है रेजिस्टेंस और क्या है, रेजिस्टेंस आपको प्राप्त करना है। तो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या होता है, V अपान आई। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, आर इक्वल टू V अपान आई। ठीक, तो आपका देखते हैं V क्या है, V आपका 12 वोल्ट है। ठीक, और आपका I कितना है, 5 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है। ओके, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसका। 5 दूना 10 हो गया, 520 हो गया। ठीक, आपकी जो रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ 2.4, क्या 2.4 हो या ओम, रेजिस्टेंस को हम किस में मापते हैं, ओम में, तो क्या होगा 2.4 ओम। ओके, चलिए आज हम ओम का नियम बस इतने में ही समझते हैं। चलिए इसके आगे हम कल देखते हैं।